ये कि ये इमरान जी हैं, इमरान खान हैं, वो आते हैं, वो नेता हैं वो भी। और इतनी मतलब वो भी कहते हैं कि मैं समाज का सेवा करता हूँ, तो वो भी तो मुस्लिम है सर। तो मुस्लिम के साथ मुस्लिम उनका जो कांड हुआ है, मुस्लिम ही किए है ना, तो क्यों वो आवाज नहीं उठा रहे? एक गरीब परिवार है, उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे? देखिए, यहाँ तो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मैं साफ शब्दों में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। एक मरा है, एक हिंदू मरा है, ये तो उनका वोट बैंक नहीं है। क्यों नहीं? मेरी इकरा हसन जो है, उनका तो है नहीं वोट बैंक, उनका है। इकरा हसन तो समाजवादी से, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इसी निजामाबाद विधानसभा के अंतर्गत एक मुनीब यादव की हत्या हुई थी और इसरार अहमदपुर ब्लॉक प्रमुख ने वो हत्या करवाई थी और चार्जशीट से उसका नाम निकाला गया। जेल में जाकर के उसने चार्जशीट से अपना नाम निकलवाने का काम किया। इसी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। आज तक वो परिवार, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है, लेकिन समय परिवर्तित हो चुका। 7-8 दिन हो गया होगा, लेकिन अभी कोई कार्रवाई तो नहीं हुआ। आपका भाई आज ही आया है और आज से कार्रवाई का दौर शुरू होगा। लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा, मदद करने का सिलसिला शुरू होगा और हम लोग एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको एक विश्वास और भरोसा दिला के यहाँ से जाता हूँ। 23 तारीख को मैं फिर आ रहा हूँ, बड़े दल बल के साथ, बड़े संगठन के साथ मैं फिर आके इस भाई के लिए न्याय के आंदोलन को बहुत बड़ा करने का काम करूँगा। 2 सांसद अभी तक नहीं आए, वो तो समाज के नाम पे धब्बा है, कलंक है। उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक गोटी सेकनी है। उनको समाज के दिया है। धर्मेंद्र जी तो कहते हैं कि मैं यादव के साथ हूँ और यादव मतलब गरीब का भी साथ देता हूँ, गरीब के साथ हूँ, गरीब का। यही तो हमारे समाज की विडंबना है। नमस्कार, मैं आजमगढ़ जिले और निजामाबाद के पास में गनुई गांव है। उस गांव में एक हत्या हुई है और सचिन नाम है बच्चा एक बहुत गरीब परिवार से आता है, बहुत गरीब परिवार से आता है। और बच्चे की मतलब वहाँ पे दुकान पे काम करता था। दुकान वाले बता रहे हैं कि फांसी लगाया है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि वो हत्या किया है। और देखिए ये बैनर लगा है और गांव वाले परिवार जो है बिलख रहा है। आइए, मैं ये भैया है, मैं इनसे बात करूंगी। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल यादव है जी। और मैं अपने समाज के जो हमारा संगठन है यादव महासभा में, उसका राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। मुझे जब से ये मामला ज्ञात हुआ है, हृदय बहुत द्रवित है, अंदर से बहुत करुण क्रंदन है। लेकिन हम असहज महसूस कर रहे हैं कि हमारे समाज के जो नुमाइंदगे हैं वो अभी तक यहाँ इस परिवार को न ढांढस बनाने आए हैं, ना इस परिवार की किसी प्रकार से मदद करने के लिए अभी तक आए हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ऐसे लोगों का कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, जिनको समाज का वोट तो चाहिए, जिनको समाज से अपेक्षा तो हो, लेकिन उनकी उपेक्षा पर जब खड़ा उतरना हो तो ऐसे लोग समाज के लिए एक बहुत ही समाज को कलंकित करने का काम करते हैं। आजमगढ़ में 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं। आज 1 हफ्ता हो गया इस परिवार की ना मदद करने के लिए आए, ना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कोई अपना सर एक सवाल है, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैं तो यादव के साथ हूँ। देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जी। राव इंद्रजीत ने कहा और हरियाणा में कर दिखाया। बाबा बालकनाथ जी ने राजस्थान में कहा और कर दिखाया। सर ये कि ये इमरान जी हैं, इमरान खान हैं, वो आते हैं, वो नेता हैं वो भी। और इतनी मतलब वो भी कहते हैं कि मैं समाज का सेवा करता हूँ, तो वो भी तो मुस्लिम है सर। तो मुस्लिम के साथ मुस्लिम उनका जो कांड हुआ है, मुस्लिम ही किए है ना, तो क्यों वो आवाज नहीं उठा रहे? एक गरीब परिवार है, उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे? देखिए, यहाँ तो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मैं साफ शब्दों में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। एक मरा है, एक हिंदू मरा है, ये तो उनका वोट बैंक नहीं है। क्यों नहीं? इकरा हसन जो है, उनका तो है नहीं वोट बैंक, उनका है। इकरा हसन तो समाजवादी से, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इसी निजामाबाद विधानसभा के अंतर्गत एक मुनीब यादव की हत्या हुई थी और इसरार अहमदपुर ब्लॉक प्रमुख ने वो हत्या करवाई थी और चार्जशीट से उसका नाम निकाला गया। जेल में जाकर के उसने चार्जशीट से अपना नाम निकलवाने का काम किया। इसी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। आज तक वो परिवार, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है, लेकिन समय परिवर्तित हो चुका है।
हम लोग इस भाई को न्याय दिलाने में एक कदम पीछे नहीं हटेंगे और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और अभियुक्तों को ये नतमस्तक कर देंगे कि वो जाके प्रशासन के सामने शरणागत हो जाए। कैसे सर आप लोग न्याय दिलाएंगे? प्रशासन तो यहाँ आ ही नहीं रही है। प्रशासन इस मुद्दे को दबा रही है। नहीं। पता नहीं पैसे से दबा रही है कि किसी ऊपर दबा रहा है, क्यों दबा रही? प्रशासन ने एकदम इस पे कोई सवाल ही नहीं उठा रही है। अभी हमारी थोड़ी देर पहले माननीय कप्तान साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि ये जांच चल रही है जी। और जांच चल रही है। हमने कहा भी कि सर परिवार को न्याय दिया जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जांच पूरी करते ही कड़ी कार्रवाई की। सर पहले दिन मैं यहाँ पे आई थी, रिपोर्टिंग की थी। आज 7-8 दिन हो गया होगा, लेकिन अभी कोई कार्रवाई तो नहीं हुआ। आपका भाई आज ही आया है और आज से कार्रवाई का दौर शुरू होगा। लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा, मदद करने का सिलसिला शुरू होगा और हम लोग एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको एक विश्वास और भरोसा दिला के यहाँ से जाता हूँ। 23 तारीख को मैं फिर आ रहा हूँ, बड़े दल बल के साथ, बड़े संगठन के साथ मैं फिर आके इस भाई के लिए न्याय के आंदोलन को बहुत बड़ा करने का काम इस गरीब परिवार के लिए भैया सर आप क्या मांग रहे हैं? मैं सरकार से चाहता हूँ कि इस परिवार को घर मिले, इस परिवार को छत मिले, भाई को नौकरी मिले ताकि वो अपनी माता और अपना पालन पोषण कर सके और भाई को सुरक्षा भी मिले। नहीं तो उन दरिंदों से भाई को असुरक्षा प्रदान हो सकती है। ये भी प्रशासन को ध्यान देना होगा। नहीं देखिए, बहराइच में तो न्याय मिला और मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी जी की सरकार में यहाँ पर भी न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल न्याय मिलेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा। न्याय नहीं मिला तो क्या कीजिएगा आगे? न्याय नहीं मिलेगा तो सबसे पहले पार्टी से त्याग पत्र देने वाला ये भाई होगा। सिर्फ पार्टी से ही त्याग देंगे कि और भी कुछ करेंगे इस परिवार के लिए? आंदोलन खड़ा करूंगा, मैं धरने पे बैठूंगा, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। उन दरिंदों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए उनको नतमस्तक कर दूंगा प्रशासन के सामने कि जाके वो खुद प्रशासन के सामने शरणागत हो जाए। सपा के यहाँ 10 विधायक हैं और 2 सांसद अभी तक नहीं आए। वो तो समाज के नाम पे धब्बा है, कलंक है। उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक गोटी सेकनी है। उनको समाज के दिया है। धर्मेंद्र जी तो कहते हैं कि मैं यादवों के साथ हूँ और यादव मतलब गरीब का भी साथ देता हूँ, गरीब के साथ हूँ, गरीब का। यही तो हमारे समाज की विडंबना है। सबको हमारा वोट तो चाहिए लेकिन हमारी मदद करने को कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास भरोसा दिला के जा रहा हूँ। आइए मैं और घर परिवार से, गांव वालों से बात करना चाहती हूँ, वो लोग क्या कहते हैं। ये भाई हैं, लड़के सचिन यादव के भाई हैं। बेटा क्या न्याय मांगना है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिस जगह वो हत्या हुई अभी वो सील नहीं हुआ है। वजह जाननी है कि किस वजह से ऐसा हुआ है। मैं वजह जाननी है कि किस वजह से। हमारी स्थिति इतनी डाउन थी, खराब थी कि कभी वो ऐसा कर ही नहीं सकते, कोई सोच भी नहीं सकता था। हो सकता है कोई विरोध पहले से रहा हो। अगर वो हमें तो कभी जानकारी मतलब थोड़ा नहीं करते थे क्योंकि वो हम लोगों की आदत खराब थी कि हमें वो थोड़ा नहीं बताते थे कुछ जल्दी कि हम वो ऐसे थे कि उनका सुबह आना, शाम को जाना, 9 बजे सुबह जाना, शाम को 9 बजे आना था। अपना आते थे, खाते थे, सो जाते थे, कभी कुछ नहीं होता करते थे। अच्छा, एक सवाल करेंगे, मुस्लिम पक्ष से कभी झड़प उड़प हुई थी, मारपीट? ऐसे नहीं, वो अपने राह से जाते थे, ना गांव में किसी से भी पूछ लेंगे, ना किसी के घर पे उठना, ना बैठना। सुबह 9 बजे जाना, शाम को 9 बजे आके खा पी के फिर सो जाना। जहाँ पे काम कर रहे थे उनसे कभी बीच में झड़प? नहीं, वहाँ पे तो मैं कभी मतलब उनका इतना कभी बताया नहीं। वहाँ पे पैसा सब बताते हैं, माता जी बता रही थी पैसा सब बराबर मिल जाता था। पैसा वैसा तो कभी 2000 कभी 4000 ऐसे करके मिल जाता था। पूरा नहीं मिलता था। नहीं, ऐसा नहीं मिलता था भैया। और गांव लोगों के मतलब ये सब हैं, महिला विला हैं कुछ, और मैं इन लोगों से बात करना चाहती हूँ। ये बच्चे के चाचा जी हैं, थोड़ा मैं आप सर कुछ तो आप बता सकते हैं कुछ का? जाने दीजिए। माता जी से एक